हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9। चैप्टर 9 का हम लोग ऑलरेडी आई थिंक दो श्लोक कर चुके हैं। नाउ सेकंड वर्स, दूसरे श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्ष वागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। So Lord Krishna says, this knowledge is the king of education. नॉलेज ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का ज्ञान राज विद्या है। राज विद्या, किंग ऑफ ऑल एजुकेशन, द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। जितने भी सीक्रेट्स हैं, हाँ, वो सब में सबसे ज्यादा सीक्रेट है। सीक्रेट का अर्थ होता है विच इज रेयरली ऑब्टेन्ड, विच इज नॉट इजली ऑब्टेन्ड, जो बड़ी आसानी से ना मिल पाए किसी को, उसको सीक्रेट बोलते हैं, या मिस्टीरियस भी बोल सकते हैं, रहस्यमय, गुह्य गुह्य बोल सकते हैं। सो भगवत गीता का नॉलेज जो है मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। ये कोई केवल खुद से भगवत गीता पढ़ भी ले तो भी उसको समझ नहीं सकता है। द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज। ये पवित्रम इदम उत्तमम, राज विद्या राज कुशम पवित्रम। पवित्रम इज प्योरेस्ट नॉलेज। प्योरेस्ट है इसलिए इस नॉलेज को जो प्राप्त करता है, जो वो भी प्योर बन जाता है। प्योरेस्ट का अर्थ होता है इट इज फ्री फ्रॉम आवर मटेरियल कंटामिनेशन। भौतिक जो गुणों का कंटामिनेशन है, कल्मश है, उससे मुक्त, तीनों गुणों के परे ये ज्ञान है, इसलिए प्योरेस्ट बोला गया है। प्योरेस्ट मीन्स प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीटली स्पिरिचुअल नॉलेज। जो जो मटेरियल एजुकेशन है वो इम्प्योरेस्ट, पूरी तरीके से मटेरियल। जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से मटेरियल नॉलेज है, पूरी तरह से भौतिक ज्ञान है, उसको अविद्या भी बोलते हैं। That is not actually, in true sense, it is not actually education. It is ignorance, अज्ञानता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसी शिक्षा which is devoid of God consciousness, that is considered to be ignorance, वो अज्ञानता है। बट वैदिक नॉलेज जो है उसको ज्ञान बोला गया है। बट वैदिक नॉलेज में भी, क्योंकि वैदिक नॉलेज में अल्टीमेटली कैसा भी वैदिक नॉलेज है, वैदिक लिटरेचर है, अल्टीमेटली इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कृष्ण की तरफ डायरेक्शन है, उसका लेके जाता है, हिंट करता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस को इंक्लूड करता है। सो तो ये जो वैदिक नॉलेज है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृष्ण की तरफ लेके जाता है, इसलिए उसको विद्या बोला गया। लेकिन वैदिक नॉलेज में बहुत सारे डिवीजन है। तो जो मटेरियली भी, मटेरियल नॉलेज भौतिक भी है जिसमें, तो उसको जो है कम्प्लीटली प्योर नहीं बोला जा सकता है। स्पेशली वो ऐसे दो सेक्शंस ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक लिटरेचर के ऐसे भाग जिसमें ये दिया जाता है, ये प्रपोजल्स हैं कि आप इस प्रकार का, ऐसा अलग अलग प्रकार के पूजा है, व्रत है, तपस्या है, चैरिटी है, या कोई भी कर्म कांड है, ये करके कुछ मटेरियल बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो वो इम्प्योर का, इम्प्योरिटी भी है। हाँ, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी मिक्स है, इट्स नॉट completely प्योर। द ओनली प्योर पार्ट ऑफ दिस कर्म कांड सेक्शन ऑफ वैदिक नॉलेज इज कि उसमें अल्टीमेटली कृष्ण को जो है डायरेक्ट किया गया है। कर्म कांड में
या जितने भी प्रकार के भौतिक प्रलोभन दिखाने वाले, प्रदान करने वाले जो वैदिक ज्ञान है, उसमें उसमें प्योर सब्सटेंस क्या है कि ये कि ये सारा भौतिक लाभ जो है अल्टीमेटली कृष्ण नारायण के सैंक्शन से आता है, उनकी कृपा से आता है। और इसलिए उनको जो है समर्पण किया जा रहा है, उनके नाम का उच्चारण भी होता है उसमें। तो ये प्योर पार्ट है। लेकिन इम्प्योरिटी क्या है कि वो जो वैदिक ज्ञान है, उसको कोई अगर फॉलो करता है, और तो वो ये भौतिक लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य करता है, विद द डिजायर ऑफ गेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज इम्प्योर पार्ट। इसलिए उसको इम्प्योर प्योर बोला गया है। बट दिस पार्ट ऑफ वैदिक नॉलेज, ये भगवत गीता जो है, इट इज प्योरेस्ट नॉलेज, देर इज नॉट इवन अ टिंज ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन, भौतिक कलमश का अंश मात्र भी नहीं है। इसलिए इसको भगवान बोल रहे हैं पवित्रम, इदम उत्तमम। और ये सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट है, किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। एंड बिकॉज इदम पवित्रम इदम उत्तमम, राजविद्या राजगुह्यम एंड पवित्रम मीन्स प्योरेस्ट नॉलेज। प्योरेस्ट क्यों? बिकॉज इसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो है कृष्ण को प्राप्त करना। ये एकमात्र उद्देश्य से भगवद गीता ज्ञान देता है, इसलिए पवित्रम है। एंड इदम उत्तमम, उत्तमम मतलब उद्गततम, तमोगुण से ऊपर, भौतिक जगत के ऊपर, प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर। जो तीन वैदिक नॉलेज है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। जो वैदिक साहित्य में जो ज्ञान है वो त्रैगुण है, तीन गुणों से भी रचा पचा है। इट इज tainted with the modes of material nature, either goodness, passion, ignorance। पुराण भी 18 पुराण है, तो छह सतोगुणी पुराण है, तमोगुणी पुराण है और रजोगुणी पुराण है। आठ आठ छह 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 करके, ऐसे इस तरह 18 पुराण। ये 18 के 18 पुराण भी, ऑल दीज पुराण आर ऑल्सो टेंटेड विथ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से जो है, कुछ मात्रा में, या कुछ पुराण अल्प मात्रा में, कुछ ज्यादा मात्रा में, more or less all the Puranas are tainted with modes of material nature। बट जो भगवत गीता है, एंड सिमिलरली भागवत पुराण भी, श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, इसको स्पॉटलेस पुराण बोला गया है या प्योरेस्ट बोला गया है, पवित्रम या उत्तमम बोला गया है। उत्तमम मीन्स इट्स बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल, दिव्यम। उत्तम मतलब दिव्यम, उद्गततम। एंड प्रत्यक्ष वाग्मयम धर्म का अर्थ है बिकॉज it is purest knowledge, because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion. So, प्रत्यक्ष means direct perception। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष आगमयम धर्म्यम। ये जो धर्म है, धर्म के सिद्धांत, धर्मम नियतम गुहाया। धर्म के जो सिद्धांत है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन व्हाट एग्जैक्टली इज धर्म, प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, रिलीजन। ये बहुत डिफिकल्ट है। नियतम गुहाया मीन्स वेरी वेरी मिस्टीरियस। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी बिविल्डर हो जाते हैं, ये क्या एग्जैक्टली धर्म है क्या नहीं है इस पे। बट ये जो भगवत गीता है, इस पे क्लियर कट तरीके से, क्योंकि ये प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन प्रदान करता है। प्रत्यक्ष आगमयम, प्रत्यक्ष अवगमम मीन्स डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड। व्हाट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आगमम, अवगमम धर्म। The principles of religion are directly not just understood, but it is directly experienced. Means one can realize। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं कि व्हाट इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। जितने भी धर्म के सिद्धांत हैं, उसका इसेंस क्या है? हाँ, निचोड़ क्या है? यस, कौन बताएगा? ये हम लोग चर्चा किए थे कई बार, इसके ऊपर डिस्कस किए। धर्म के सिद्धांत का सार है टू सरेंडर टू लॉर्ड, भगवान को समर्पण करना। ये हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है धर्म का।
और इस बात को व्यक्ति प्रत्यक्ष अगमम कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से एक्सपीरियंस कर सकता है, समझ सकता है, साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है बाय रीडिंग भगवद गीता थॉरोली। भगवद गीता को जो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ता है ना, तो इमीडिएटली समझ जाता है कि ये अल्टीमेट चीज है, भगवान को समर्पण करना, बिकॉज कृष्ण इज एवरीथिंग, वो समझ जाता है, वासुदेव सर्वमिति। तो जब वह व्यक्ति समझता है गीता को पढ़ने के बाद कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो फिर इसको वो आसानी से समझ लेता है कि कृष्ण को फिर समर्पण करना चाहिए। जब श्री कृष्ण सब कुछ है तो उनको समर्पण करना चाहिए, इस बात को समझ जाता है। और जो प्रिंसिपल्स, जो प्रोसेस बताए गए श्रवण, साधु संग, ये प्रोसेस को फॉलो करता है कैसे सुसुखम, तब वो इसको जो है साक्षात्कार में प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष आगमम धर्म में भगवान बता रहे हैं सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन, because it gives direct perception of the self. What is that direct perception of the self? जो आत्मा का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार प्रदान कराता है ये गीता का ज्ञान। और वो साक्षात्कार क्या है, और डायरेक्ट परसेप्शन क्या है, कि दैट द सेल्फ इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो जो सेल्फ है, हम कृष्ण पे पूर्ण रूप से निर्भर है, कृष्ण इज एवरीथिंग, वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण सब कुछ है, और हम उन पे निर्भर है पूरी तरीके से, हम उनके दास हैं। ये जो डायरेक्ट परसेप्शन है सेल्फ का, इसका साक्षात्कार इस गीता के ज्ञान से मिल जाता है। और यही जो है परफेक्शन ऑफ रिलीजन, धर्म का ये सिद्धि है, परम सिद्धि। किसी ने धर्म पे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में परफेक्शन हासिल कर लिया है, परम सिद्धि हासिल कर ली है, तो इस बात से पता चलता है कि हाउ मच ही हैज रियलाइज दैट कृष्णा इज एवरीथिंग एंड आई एम हिज इटर्नल सर्वेंट। इस बात को कौन साक्षात्कार कितनी मात्रा में कर लिया है कि कृष्ण सब कुछ है और मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ। और ये जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, ये बहुत इजी हो जाता है, और निश्चित रूप में हो जाता है जो भगवद गीता को थारूली पढ़ के समझ लेता है। इसलिए ये जो ज्ञान है, इसको कौन बोल रहे हैं, उत्तमम है, पवित्रम है, राजविद्या राजगुह्यम है, और ये प्रत्यक्ष आगमयम धर्मम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए, क्योंकि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, स्पेशली इस कलयुग में, हर कोई चाहता है कुछ ऐसा करना जिससे सुख भी मिले ना। तो इसलिए मोहन बोल रहे हैं कि सुसुखम कर तुम अभ्यम। बाकी अन्य जितने भी वैदिक नॉलेज है, वैदिक लिटरेचर है, उसमें जो प्रोसेस दिए गए हैं कुछ परफेक्शन को पाने के लिए, हालांकि वो हाईएस्ट परफेक्शन है, गीता जो है हाईएस्ट परफेक्शन दिलाता है। और उसको प्राप्त करने के लिए कष्ट नहीं उठाना है, बाकी प्रोसेस में कष्ट लेना पड़ता है, चाहे वो कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, ध्यान कांड हो, सांख्य दर्शन हो, योगा हो, अष्टांग हो, या जो भी है, वो सब में बहुत कष्ट उठा करके व्यक्ति को उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है पहले तो, फिर उसको फॉलो करने में भी कष्ट उठाना पड़ता है। कृष्णेण क्लेश अधिकतरस्ते साम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, भगवान बोलते हैं क्लेश अधिकतरस, बहुत क्लेश होता है उसमें। लेकिन ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष साक्षात्कार दिलाता है, और इसको फॉलो करना में सुसुखम है। कैसे सुसुखम है, इट्स वेरी इजी टू फॉलो, इवन a small child can follow it। भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याचि माम, थिंक अबाउट मी, थिंक ऑफ मी, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। कृष्ण बोलते हैं मेरे बारे में चिंतन करो। और अब बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत वंडरफुल तरीके से कार्य करता है, क्या उसके बारे में सोचना में मतलब कठिनाई होगी, वो तो सुखम हो जाएगा, सुख हो जाएगा। हाँ, बिकॉज कृष्ण इज नॉट बोरिंग पर्सनैलिटी, कृष्णा जो है बोरिंग पर्सनैलिटी नहीं है। इसलिए टू थिंक अबाउट कृष्णा, टू हियर अबाउट कृष्णा, टू डिस्कस अबाउट कृष्णा, इट बिकम्स वेरी रिलिशिंग, रिलिशिंग हो जाता है। मत चित्तम उद्गत प्राण बोधयन्तस्य परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति मीन्स माय डिवोटीज दे टेक ग्रेट प्लेजर व्हाइल डिस्कसिंग टॉपिक्स अबाउट मी। कृष्ण बोलते हैं मुझे बहुत उनको आनंद मिलता है मेरे बारे में चर्चा करके। इसलिए भगवान बोल रहे हैं सुसुखम, इस गीता के प्रोसेस को फॉलो करना जो है सुखम प्रदान करता है व्यक्ति को। और कर तुम अब मन मना भव मत भक्तो मत त्याची माम नमस्कुरु, तो हर चीज, तो ये इसलिए तो परम गुह्य ज्ञान के जो है भगवान अभी लक्षण बता रहे हैं ये दो श्लोकों में। पहले श्लोक में तो बताए कि मैं ये परम दिव्य गुह्यतम ज्ञान आपको देने जा रहा हूँ, बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम एनवी।
और इसको जान करके आप हर प्रकार के अशुभात, इन ऑस्पिशियसनेस से मुक्त हो जाओगे। और फिर इस सेकंड श्लोक में इसके कुछ लक्षण, विशेषताएं, विशेषताओं के बारे में बता रहे भगवान, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये जो परम दिव्य गुह्य ज्ञान है, ये राज विद्या है, राजगुह्यम है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, मोस्ट मिस्टीरियस, सीक्रेट, पवित्रम, प्योरेस्ट एंड उत्तमम, ट्रांसेंडेंटल, प्रत्यक्ष आगमयम धर्म्यम। ये आपको डायरेक्ट परसेप्शन दिलाएगा रिगार्डिंग द सेल्फ रियलाइजेशन। और सुसुखम कर्तुम अभ्यम, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कष्ट नहीं लेना पड़ेगा। इट्स नॉट बोरिंग लाइक अदर काइंड्स ऑफ जो जो प्रैक्टिसेस हैं। ये सुसुखम है, नॉट जस्ट सुखम। सुखम मतलब प्लेजरेबल। सुसुखम मीन्स वेरी हैप्पीली इट इज परफॉर्म। जैसे बोले वहाँ, इट इज एवर लास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म। ठीक है, हम यहीं पे विराम करेंगे, इसके तात्पर्य को कल पढ़ के और चर्चा करेंगे विस्तार से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?